गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना टीचर और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के कार्य पत्रक नंबर 46, 47 और 48। इसके पहले हमने 44 और 45 का वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे वाले 46, 47 और 48 नंबर कार्य पत्रक के ब्रिज कार्य पुस्तिका। चलते हैं हम हमारे पहले वाले जो कि है 46 नंबर का कार्य पत्रक। इसमें क्या करना है, आप लोगों को लिंग की जानकारी देने वाले शब्दों की पहचान कर पाना व उनका वाक्यों में प्रयोग कर पाना। तो इसमें हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है जो कि छांटने हैं। दिए गए शब्दों को छांटकर तालिका में लिखिए। शब्द दिए हुए हैं इसमें रोटी, नाव, पानी, बादल, गली, सागर, नदी, गुल्लक, लहर, नल, दाल, टॉफ़ी, बाजार, कागज़, चुटकी, हाथ, कूड़ा, आँख, आलस और साबुन। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। तो इसका जानकारी के लिए इसको है जो कि हम ऐसे वाक्य बना के देख सकते हैं। जैसे रोटी खाई जाती है, न कि खाया जाता है। तो खाई जाती है तो स्त्रीलिंग में होगा। नाव पानी में चलती है तो स्त्रीलिंग होगा। इस तरह से हमें है जो कि इनको वाक्य में बोल के देख सकते हैं। गली, नदी, लहर, दाल, चुटकी, आँख, टॉफ़ी, ये हैं जो कि स्त्रीलिंग में होंगी। और पुल्लिंग में पानी, बादल, सागर, गुल्लक, नल, बाजार, कागज, हाथ, कूड़ा, आलस और साबुन, ये सभी हैं जो कि पुल्लिंग में होंगे। इसमें नीचे दिया गया है कि दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। अब इसमें है जो कि ये शब्द दिए गए हैं, इनसे वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला शब्द है पानी, तो हमें वाक्य बनाना है। आप और कुछ भी बना सकते हैं। मैंने इसमें लिख रखा है कि प्यास लगने पर पानी पीते हैं। दूसरा है बाजार, तो बाज़ार से सामान लाओ। रोटी की मम्मी रोटी बनाती है। साबुन, हमें साबुन से नहाना चाहिए। कागज़, कागज़ पर लिखा जाता है। विद्यालय, हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। प्रार्थना, विद्यालय में हम प्रार्थना बोलते हैं। भाईचारा, सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तो आप इनके अलावा हैं जो कि वाक्य बना सकते हैं। हमने ये वाक्य यहाँ पे लिख रखे हैं। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के पास में है जो कि बेल आइकन आता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आगे चलते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 47 में। इसमें है जो कि अनेकार्थी शब्दों को पहचानना है और उन्हें लिख पाना। मतलब ये योग्यता आप में डेवलप करने के लिए, इस योग्यता को विकसित करने के लिए है जो कि ये कार्यपत्रक है कि नीचे लिखे शब्दों के दो अर्थ हैं, दोनों अर्थों में प्रयोग करते हुए एक नया वाक्य बनाना है। वाक्य बनाना आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। इसमें पहला वाक्य है आम। पहला वाक्य है आम। आम के दो अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं, साधारण और फल। साधारण का मतलब है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। इसका मैंने वाक्य यहाँ पे लिया हूँ। और दूसरा है फल। जैसे आम एक फल भी होता है, तो मुझे आम रस बहुत अच्छा लगता है या मुझे आम का फल बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने वाक्य यहाँ पे बनाया है। आप अदर वाक्य भी हैं जो कि बना सकते हैं। दूसरा है शब्द पर। पर का जैसे पंख और लेकिन, दोनों अर्थ यहाँ पे लिखे हुए हैं। पर जैसे हम वाक्य में बोलते हैं कि लगता है तेरे ज़्यादा ही पर निकल रहे हैं, तो इस तरह से पर पंख को बोलते हैं कि पक्षियों के पंख होते हैं। और दूसरा है कि मैं बाज़ार जाता पर मेरी साइकिल ख़राब है, यानी लेकिन मेरी साइकिल ख़राब है। तो पर का पंख और लेकिन, इसको लेके दोनों वाक्य हैं जो कि मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तीसरा वाक्य है उत्तर, अर्थात जवाब देना या रिप्लाई देना। और उत्तर एक दिशा है, उसको भी इंगित यहाँ पे किया गया है। तो पहला वाक्य मैंने लिखा है कि मैंने सर के प्रश्न का जवाब दिया, अर्थात सर ने कोई प्रश्न पूछा और मैंने उसका उत्तर बताया। और दूसरा वाक्य है मैंने लिया है कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है। चौथा यहाँ पे जो कि दिया गया है शब्द पता। पता का भी दो अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं, मालूम और निवास की जानकारी, अर्थात एड्रेस और मालूम होना कि मुझे मालूम ही नहीं चला और सर कक्षा में आ गए। पहला वाक्य हमने ये लिया है। पता का अर्थ मालूम, मालूम को लेके हमने ये वाक्य बनाया है। और दूसरा पता का अर्थ है कि निवास की जानकारी, अर्थात एड्रेस, जिसको हम जानते हैं कि सुनील के घर का पता लेकर मैं मिलने जाऊंगा, अर्थात उसके एड्रेस की जानकारी मुझे होगी तो मैं मिलने
जाऊंगा। पांचवा शब्द है कनक। कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है और कनक यानी सोना भी होता है। तो गेहूँ को लेके वाक्य बनाया है कि इस बार हमारे खेतों में गेहूँ की फसल अच्छी हुई है। और दूसरा कनक अर्थात सोना, कि पापा ने मुझे सोने की अंगूठी दी। तो ये हैं जो कि वाक्य हमने बनाए हैं। बच्चों को ये वाक्य बनाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमने ये वाक्य बना के उनको अवेलेबल करवाए हैं। आगे है कार्यपत्रक नंबर 48 कि झुंड में से एक चीज़ का नाम छांटकर अलग से खाली गोले में लिखी। अर्थात 4-5 यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, उनमें से जो अलग है अर्थात 3 तो सेम है और एक थोड़ा अलग है, उनसे भिन्न है, तो उसको है जो कि हमें खाली वाले गोले में लिखना है। कौवा, मोर, गिलहरी, तोता बिना पंख के कौन होता। अर्थात 3 यहाँ पे पंख वाले हैं और चौथा अलग है। तो कौवा, मोर और तोता तीनों के पंख होते हैं, गिलहरी यहाँ पे अलग है, तो गिलहरी को हमने यहाँ पे गोले में लिख दिया है। दूसरा है मछली, कछुआ, मेंढक, बंदर कौन नहीं रहता पानी के अंदर। अर्थात 3 पानी में रहते हैं और एक है जो कि अलग रहता है, तो वो बंदर रहता है। बंदर को हमने यहाँ पे गोले में लिख दिया है। तीसरा है भैंस, बकरी, कुत्ता, गाय ऐसा कौन जो घास न खाए। अर्थात भैंस, बकरी और गाय तीनों हैं जो कि घास खाती है और कुत्ता है जो कि खाना वगैरह, रोटी वगैरह या मांस वगैरह खाता है, तो कुत्ता घास नहीं खाता। हमने कुत्ते का नाम है जो कि गोले में लिख दिया है और आपको भी कुत्ते का नाम गोले में लिखना है। चौथा है पेड़, पत्ता, जूता, डाल इनमें से जो अलग है उसे छांट कर लिखो। अर्थात पेड़, पत्ता और डाल ये तीनों वृक्ष यानी पेड़ से संबंधित हैं और जूता इनमें अलग है, तो जूते को हमने कोष्टक में अर्थात गोले में लिख दिया है और इसका आंसर भी है जो कि जूता हो जाएगा। पांचवा है लकड़ी, पटरी, बिल्ली, खाट इनमें से जो अलग है उसे छांट कर लिखो। अर्थात तीनों हैं जो कि लकड़ी से बनती हैं, लकड़ी, पटरी और खाट, इन तीनों में लकड़ी का प्रयोग होता है और बिल्ली है जो कि अलग है, तो बिल्ली को यहाँ गोले में आपको लिख लेना है। आगे है आकलन पत्रक 7। निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पे आपको वचन पहचानने हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी है जो कि आपको बताया था कि कौन एक वचन और कौन बहुवचन होगा। इसमें दिए गए हैं समोसे, लताएं, मकड़ी, जलेबियाँ, झील, घंटी, कक्षाएं, संस्था। इनमें से कौन तो एक वचन है और कौन बहुवचन है, ये इनमें लिखना है। एक वचन आपका हो जाएगा मकड़ी, झील, घंटी और संस्था। ये चारों शब्द हैं जो कि एक वचन में हो जाएंगी और बहुवचन में हो जाएगा आपका समोसे, लताएं, जलेबियाँ, कक्षाएं, ये सब हैं जो कि बहुवचन में हो जाएंगे। दूसरा शब्द है निम्न अंकित शब्दों के आगे उनकी उचित लिंग लिखिए। अर्थात कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में आएगा और कौन सा शब्द है जो कि पुल्लिंग में आएगा। तो नहर है जो कि स्त्रीलिंग में आ जाएगी, सूर्य है जो कि पुल्लिंग में आ जाएगा, दांत है जो कि पुल्लिंग में आ जाएगा, यमुना एक नदी है तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, तलवार है जो कि स्त्रीलिंग में आ जाएगा, अग्नि है जो कि स्त्रीलिंग में आ जाएगी, मालिक पुल्लिंग में आ जाएगा और सुनार पुल्लिंग में आ जाएगा। तो ये आपके लिंग यहाँ पे आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों के 2-2 अर्थ रिक्त स्थान में भरिए। अर्थात जो यहाँ पे पहले वाला जो कार्यपत्रक था कि एक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, शब्द एक है, अर्थ दोनों भिन्न भिन्न निकलते हैं, तो उसका यहाँ पे है जो कि दोबारा से पूछा गया है आपसे। कुल को हम वंश से भी इंगित करते हैं और जाति या परिवार को भी है जो कि कुल कहा जाता है। गुरु है जो कि एक शिक्षक भी होता है और गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है। अर्थात गुरु और लघु ये बड़ा और छोटा के लेके और शब्द होते हैं। चरण अर्थात पैर भी होते हैं चरण, और चरण का अर्थ पंक्ति भी होता है कि पंचम चरण में ये वाला नाम लिखा गया है, अर्थात पंचम पंक्ति में है जो कि ये नाम लिखा गया है, ऐसे करके। आगे है तीर, अर्थात तीर का अर्थ बाण भी होता है और तीर नदी के किनारे को भी कहते हैं, अर्थात तट को भी तीर कहा जाता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न हो चुका है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे भी है जो कि आपको वाक्य बनाना है। शब्द आपको दिया गया है कछुआ, तो कछुआ निरंतर चलकर जीत जाता है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी खरगोश और कछुए की, उसमें खरगोश आगे जाके सो जाता है, आराम करने लगता है। कछुआ है जो कि
कंटिन्यू चलता रहता है और आगे चल के कछुए की ही जीत हो जाती है। तो हमने वही वाक्य यहाँ पे लिखा है कि कछुआ निरंतर चलकर जीत जाता है। दूसरा शब्द है बैलगाड़ी, तो हमने वाक्य लिखा है कि दादाजी बैलगाड़ी चलाते हैं। तीसरा वाक्य है यहाँ पे, तीसरा शब्द है खेत, वाक्य हमने लिखा है खेत में बाजरे की फसल है। चौथा शब्द है तालाब, हमने वाक्य में लिखा है कि तालाब में मेंढक हैं। ये हमने चारों यहाँ पे वाक्य बना दिए हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। तो आपको इनको पढ़ना है और सही और गलत बताना है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा गलत है। पहला है मगरमच्छ नभचर प्राणी है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि नभचर उसके ही कहते हैं जो कि आकाश में उड़ते हैं, पक्षी हैं, ये नभचर में आते हैं। तो मगरमच्छ है कि जलचर प्राणी है, अर्थात उभयचर मगरमच्छ उभयचर है, जल में भी रहता है और जल के बाहर भी रहता है। मगरमच्छ उभयचर प्राणी है, नभचर नहीं है। तो पहला वाक्य यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा वाक्य है किसान खेत में काम करता है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है कि किसान खेत में काम करता है। तीसरा वाक्य है तालाब का पानी पीने योग्य होता है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता है, तालाब में कई प्रकार की गंदगियाँ होती हैं। चौथा शब्द है हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, सही बात है कि हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। तो ये आपके कार्यपत्रक नंबर 46, 47 और 48 कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम आगे आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप पढ़ाई पे अपना फोकस रखिए।